हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम अपने पर्यावरण अध्ययन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके एमपीटीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल में दिए गए 2016 से लेकर के 2011 तक के क्वेश्चन पेपर जो मैंने सी टेक के सॉल्व करवाए हैं, अगर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम गवाए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप है। तो क्या है प्रारंभिक स्वरूप परिवार का? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पितृसत्तात्मक। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। फसल उत्पादन के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित कृषि। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपके ऑप्शंस है। इसका आंसर हो जाएगा आपका महर्षि पतंजलि, मतलब ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका की कौन सी जनजाति क्राल नामक आवासों में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जुलू। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन हमें ऊर्जा नहीं देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किसने विटामिन शब्द को गढ़ा था? तो किसने दिया है विटामिन शब्द? तो ये हो जाएगा आपका फंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? निम्न में से ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है यहाँ? ओजोन गैस। अब ओजोन क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि ओजोन जो है आपकी वो क्या करती है, जब वो किस में बदल जाती है आपकी O3 से O2 में बदल जाती है, तभी उसको क्या कहा जाता है आपका ओजोन क्षरण। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, गहरे समुद्री भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल लहरों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है? तो ये तो बहुत इजी आंसर है, आपको पता ही होगा, सोयाबीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी यौगिक है, तो कौन है उत्तरदायी यौगिक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा, निम्न में से कौन एक जीवाश्म ईंधन है? तो कौन इसमें से जीवाश्म ईंधन हो जाएगा? तो आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें से कोयला, पेट्रोल, डीजल तीनों ही क्या है आपके जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। भारत को कुल 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर है, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय धरोहर नहीं है? तो कौन एक राष्ट्रीय धरोहर नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक विद्यालय। तो विद्यालय जो है आपका वो राष्ट्रीय धरोहर नहीं है। अगला प्रश्न है, संक्रमित जल पीने से होने वाला रोग है, तो कौन सा रोग है जो संक्रमित जल पीने से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि हैजा, पेचिस और टाइफाइड तीनों ही संक्रमित जल पीने से होता है। आगे है, सटल कोलंबिया में दुर्घटना के फलस्वरूप भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिया हुआ है, वर्ष 2003। तो वर्ष 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आप याद रख सकते हैं। ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है, वनों की अंधाधुंध कटाई में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ रहा है? तो कौन सा प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय तापन बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके बाद है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उत्तरदायी संस्था है, तो कौन सी संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसरो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वह पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाता? तो कौन सा अपघटित नहीं हो पाता? तो ये है आपका क्या, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? तो ये आपका पर्यावरण अध्ययन में जो पेडागॉजी है उससे संबंधित प्रश्न है। तो आप ऑप्शन यहाँ खुद से सेल्फ रीड करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो कौन सा महत्वपूर्ण है? तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दिया हुआ है? ए, सी और डी। तो ए सही हो जाएगा, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवार से बाहर सिखाना। और डी, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? तो कौन सी सबसे प्रभावशाली युक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस्से कहानियां। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो ये आपके चार ऑप्शंस दिए ए, बी, सी, डी, आप इसको रीड करिए, हम डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न दिया है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या है? तो ये आपको बताना है कि उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी। तो ए क्या है? बच्चों के प्रक्रिया कौशलों का आकलन। बी, बच्चों को खोजने का अवसर देना। और सी, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देख लेते हैं हम। इसके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, आप इसको रीड करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ए, बी और सी। तो ए क्या है? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। और सी, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो ये आपके ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो इनमें से चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से संकेतक नहीं होगा। तो बहुत इजी है, ये आपका पर्यावरण पेडागॉजी से संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, याद करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, जिसे हम स्व आकलन कहते हैं, है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, सीखने के समान आकलन। तो सीखने के समान आकलन जिसमें हम क्या करते हैं, स्व आकलन। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करते हैं? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देते हैं। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी। और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ए, बी, सी, डी से कौन सा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी क्या है? यह सह पाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो ये आपके ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम डायरेक्ट आंसर्स पे जाएंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना प्रैक्टिस सेट फर्स्ट यहाँ सॉल्व कर लिया, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए
और अगर न्यू व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।